पिछले 8 सालों में मैंने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज के इंटरव्यू क्रैक किए हैं और उनमें से 2 सबसे बड़ी कंसल्टिंग कंपनीज में मैंने काम भी किया है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों की मैंने इंटरव्यू क्रैक करने में, जॉब दिलवाने में मदद भी की है। लेकिन इन सब की जब शुरुआत हुई थी तो मुझे ये भी नहीं पता था कि इंटरव्यू में बात करते कैसे हैं और ये मैंने सीखा कैसे। ये मैंने सीखा बैक टू बैक कई इंटरव्यूज में फेल होने के बाद। मैंने जितने इंटरव्यू क्रैक किए उससे लगभग 3 गुना इंटरव्यूज मैंने फेल किए हैं और इन सारे इंटरव्यूज से मेरे को जो बात सीखने को मिली वो ये थी कि आपकी टेक्निकल स्किल्स कितनी भी ज्यादा मजबूत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप अपनी बात इंटरव्यूअर के सामने रख ही नहीं सकते। मैं राजस्थान के एक छोटे से शहर से हूं। अब मैंने पढ़ाई की है हिंदी मीडियम से। जब मैंने स्कूल पास की तो उसके बाद में मेरे को कोई भी ये बताने वाला नहीं था इंग्लिश कैसे बोलते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती है। इंटरव्यू के बारे में तो मैंने दूर दूर तक सुना ही नहीं था। लेकिन जब मैंने पहली बार इंटरव्यू फेस किया और बार बार फेल हुआ तब मैंने एक चीज डिसाइड की थी कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये दिक्कत आती होगी, आएगी। तो जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं उनकी हेल्प जरूर करूंगा। मैं आपको कुछ उन सवालों के जवाब बताऊंगा जो बेसिकली हर इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं और वो ही सवाल डिसाइड करते हैं कि आपने इंटरव्यूअर पे कितना इंप्रेशन छोड़ा है और आपका इंटरव्यू आगे क्लियर होगा या नहीं होगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरा नाम है विपुल और मैं लोगों की उनके करियर में हेल्प करता हूं। मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं इसी तरह के वीडियो लाता रहूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं उस बेसिक क्वेश्चन की जिससे इंटरव्यू शुरू होता है। हर इंटरव्यू में आपसे सबसे पहला सवाल यही किया जाता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, यानी कि आप अपने बारे में बताइए। अब जब भी ये सवाल पूछा जाता है जनरली मैं शुरुआत करता था अपने बचपन से कि मैं कहां से हूं, स्कूल कौन सा था, मम्मी पापा क्या करते हैं, सिस्टर क्या करती है। इस तरह के बेसिक आंसर्स मैं दिया करता था और बाद में मैं कॉलेज पे आता था और जॉब के बारे में तो मैं बहुत कम बात करता था। तो मुझे धीरे धीरे पता चला कि ये बहुत गलत स्ट्रेटजी है। इंटरव्यूअर को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो आपके बैकग्राउंड के बारे में या फिर आपके घर परिवार के बारे में जाने। उसे पता होना चाहिए कि आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में क्या किया है। तो इसका जवाब देने का सबसे बेस्ट मेथड है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर मेथड। प्रेजेंट यानी कि अभी आप क्या कर रहे हो, पास्ट यानी कि पिछला आपका एक्सपीरियंस क्या है, और फ्यूचर कि आप उस रोल के लिए फिट क्यों हो। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। अगर आपके सामने ये सवाल आएगा तो आपको अपना सेंटेंस इस तरह से फ्रेम करना है। जब आप पहले बात करोगे प्रेजेंट की तो आप बताओगे कि करंटली आई एम वर्किंग इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस रोल्स वेयर आई फोकस ऑन रिकंसिलिएशन एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये हो गया प्रेजेंट। फिर आप साथ में पास्ट को ऐड करोगे। प्रीवियसली आई वर्कड विद फर्म्स लाइक KPMG एंड मारुति सुजुकी which gave me strong exposure to audit and accounting processes। ये हो गया पास्ट, यानी कि पहले आपने काम कौन सी कंपनीज के साथ में किया है और वहां पे आपको क्या काम सीखने को मिला। फिर तीसरा आप बताओगे फ्यूचर। फ्यूचर की लाइन आप आगे ऐसे ऐड करोगे कि नाउ आई एम लुकिंग टू यूज दिस एक्सपीरियंस इन अ रोल वेयर आई कैन कंट्रीब्यूट टू बिजनेस ग्रोथ एंड फाइनेंशियल एफिशिएंसी। यानी कि अब मैं आगे ये देखता हूं कि मुझे कोई ऐसा रोल दिया जाए जिससे मैं बिजनेस की ग्रोथ में और फाइनेंशियल एफिशिएंसी में अपना कंट्रीब्यूशन दूं। जब आप इस तरह कोई भी चीज फ्रेम करते हो तो सामने वाले को एक ही सेंटेंस में ये पता लग जाता है कि आप कहां से आए हो, आप कहां पे हो और आप कहां जाना चाहते हो। इन तीनों चीजों के जवाब एक ही सेंटेंस में आ जाते हैं। अगला सवाल हम देखेंगे, जब भी आपसे एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाता है तो एक्सपीरियंस का जवाब आप जब भी दोगे तो आपको स्टार मेथड यूज करनी है। स्टार मेथड, सिचुएशन, टास्क, एक्शन और रिजल्ट। सिचुएशन, सबसे पहले आपको कॉन्टेक्स्ट समझाना है। टास्क, आपको यह बताना है कि आपने रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी टास्क क्या हैंडल करी। एक्शन, आपको यह बताना है कि एक्चुअली में आपने क्या किया। और रिजल्ट, जो आपने किया उसकी वजह से क्या रिजल्ट आया। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। अगर आप सेल्स की जॉब में थे और आपसे पूछा जाता आपका एक्सपीरियंस तो आप जनरली ये कहते, आई हैंडल्ड सेल्स क्लाइंट्स। ये बहुत ही सिंपल चीज हो गई। अगर इसी चीज को हम स्टार मेथड में रख दें तो वो कुछ इस तरह साउंड होगी, ड्यूरिंग माई टाइम एट मारुति आई वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग डीलर्स अकाउंट। यानी आपने सिचुएशन बताई कि आप मारुति में थे और टास्क बताई कि आप डीलर का अकाउंट मैनेज करते थे। उसके बाद में आप बताओगे आई इंट्रोड्यूस्ड अ रिकंसिलिएशन ट्रैकर इन एक्सेल। ये हो गया आपका एक्शन कि आपने एक रिकंसिलिएशन ट्रैकर बनाया जो कि एक्सेल में था, विच रिड्यूस्ड रिपोर्टिंग एरर्स बाय 30%। ये हो गया रिजल्ट कि आपके एक्सेल ट्रैकर बनाने की वजह से जो एरर्स थी वो 30% तक कम हो गई। ये एक ऐसी मेथड है जो इंटरव्यूअर को एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देगी वर्चुअली आपके काम को समझने की और आपके रिजल्ट को मेजर करने की। तीसरी चीज है ऑलवेज स्पीक इन नंबर्स, यानी कि आप जब भी बात करें तो एक मेजरेबल इंपैक्ट में बात करें, नंबर्स में बात करें।
जो इंटरव्यूअर्स होते हैं उनको नंबर बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, ताकि वो एक अंदाजा लगा पाए कि आपने जो किया था उस चीज का इंपैक्ट क्या हुआ है। अगर आप सिंपली ये कह देते हैं कि मैंने प्रोसेस इंप्रूव करी थी, तो इससे कुछ भी नहीं पता लगता। लेकिन अगर आप इसी चीज को इस तरह प्रेजेंट करें, आई स्ट्रीमलाइंड द रिकंसिलिएशन प्रोसेसेस विच रिड्यूस्ड मैनुअल वर्क बाय अराउंड 20%, कि मैंने प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन किया और उसकी वजह से जो मैनुअल प्रोसेस थी वो 20% तक कम हो गई। अब ये आपके काम के इंपैक्ट को बहुत अच्छी तरह दिखाएगा और रिजल्ट ओरिएंटेड भी है, तो इंटरव्यूअर आपकी बात को तुरंत कैच करेगा। अगला पॉइंट है एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जो इंडियंस बहुत ज्यादा करते हैं, यानी कि फिलर वर्ड्स। आप फिलर वर्ड जब भी यूज करें तो आप उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करें। अगर आपको नहीं आता तो आप उन्हें अवॉइड करें। इंडिया में हम लोग जब भी इंग्लिश बोलते हैं तो ज्यादातर हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, एक्चुअली, बेसिकली, लाइक। तो ये जो सारे वर्ड्स होते हैं ये दिखाते हैं कि हम अपनी बात में बहुत कम श्योर हैं और ये हमारी बात को अननेसेसरी बोरिंग बनाते हैं। कुछ लोग आपने देखा होगा हर सेंटेंस के बाद में ओनली का इस्तेमाल करते हैं। आई हैंडल दैट टास्क ओनली। किसी भी सेंटेंस को वो ओनली से फिनिश करते हैं, जबकि ओनली एक ऐसा शब्द है अगर किसी सेंटेंस के एंड में लगाया जाएगा तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता, वो सेंटेंस फिर भी वैसा ही रहेगा। तो इस शब्द का इस्तेमाल करने से जितना हो सके बचें। इसके अलावा कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे कि यू नो, काइंड, ये सारे शब्द जो होते हैं वो सेंटेंस को अननेसेसरी लंबा और वीक बनाते हैं। और इसके अलावा ऐसे शब्द जैसे कि सो, आ, ये सारे के सारे शब्द जो होते हैं वो इंटरव्यूअर का पहले ही इंटरेस्ट खत्म कर देते हैं। वो इंटरव्यू में आगे बढ़ने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं होता। अब इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? मैं आपको कुछ ऑल्टरनेटिव फिलर्स बताता हूं। जब भी आप अटके, आपको ब्रेक लेना हो या कुछ सोचना हो तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लेट मी थिंक अबाउट दैट फॉर अ मोमेंट, फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। या फिर आपको किसी बात का एग्जाम्पल देना हो तो वन एग्जाम्पल दैट कम्स टू माई माइंड इज। इन सारी चीजों का आप इस्तेमाल करोगे तो सामने वाले को यह लगेगा कि ये आदमी नर्वस नहीं है, ये सिर्फ सोचने के लिए कुछ वक्त चाह रहा है। और सबसे लास्ट में मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। जब भी इंटरव्यू खत्म होता है तो इंटरव्यूअर आपको खुद एक चांस देता है कि आप उससे कोई सवाल पूछो। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। पूरा इंटरव्यू सही भी चला जाए तो यहां पर वो सारी कहानी खराब कर देते हैं। ऑलवेज ऑलवेज आस्क स्मार्ट क्वेश्चंस। अब स्मार्ट क्वेश्चंस क्या होते हैं? स्मार्ट क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर को यह बताए कि आप इस रोल में बहुत इंटरेस्टेड हो, आप कंपनी की ग्रोथ में इंटरेस्टेड हो, जो आपकी ऐसी पर्सनैलिटी दिखाए कि आप जब आओगे तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करोगे। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता देता हूं। आप पूछ सकते हो, व्हाट डज सक्सेस लुक्स लाइक इन दिस रोल इन द फर्स्ट 6 मंथ्स, यानी पहले 6 महीने में इस रोल में सक्सेस कैसे हासिल की जा सकती है। दूसरा, व्हाट आर द बिगेस्ट चैलेंजेस द टीम इज करंटली फेसिंग, यानी कि अभी जो टीम है जिसमें मैं शामिल होने जा रहा हूं वो किस तरह का चैलेंज फेस कर रही है। तीसरा, हाउ इज परफॉर्मेंस बीइंग मेजर्ड इन दिस पोजीशन, ये जो रोल है इसमें परफॉर्मेंस किस तरीके से मेजर की जाती है। लास्ट में मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि ये वो चीजें हैं जो मैंने आपको बताई है जो आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव करेगी, आपको इंटरव्यू आगे तक ले जाने में मदद करेगी। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखना कि आपको अपना काम कितने अच्छे तरीके से आता है और आपको जिस चीज के लिए बुलाया गया है वो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस चीज को कोई दूसरी स्किल रिप्लेस नहीं कर सकती, एड ऑन जरूर कर सकती है। मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।